ग्राम्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। ग्राम्य रचना का पंत जी की रचना है, 1940 में प्रकाशन। सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित कब किया गया? तो इसका उत्तर है 1961 में पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। सवर्ण किरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण किरण रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। सवर्ण धूली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण धूली रचना के रचनाकार, तो सवर्ण धूली रचना के रचनाकार कौन थे? तो आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1947 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। उत्तरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तरा रचना के रचनाकार कौन थे? उत्तरा रचना के रचनाकार विश्वामित्रानंदन पंत, और 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1949 में। युगपथ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगपथ रचना काफी मोस्ट रचना है, और इसके रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत, और 1949 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। अतिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अतिमा, अतिमा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1955 में। वाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वाणी रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। चिदंबरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चिदंबरा, वीणा, सॉरी ये वीणा है, और वीणा और वाणी दोनों हैं। ठीक है। चिदंबरा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। पतझड़ रचना के रचनाकार, पतझड़, पतझड़ रचना के रचनाकार कौन थे? और ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। कला और बूढ़ा चांद रचना के रचनाकार कौन थे? कला और बूढ़ा चांद रचना के रचनाकार, कला और बूढ़ा चांद रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे, 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। लोकायतन इनका महाकाव्य है। लोकायतन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लोकायतन महाकाव्य है, और इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे, 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1964। गीत हंस रचना के रचनाकार कौन थे? गीत हंस, गीत हंस रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। गीत हंस का 1969 में। सत्यकाम रचना के रचनाकार कौन थे? सत्यकाम रचना के रचनाकार, सत्यकाम रचना सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। सत्यकाम सुमित्रानंदन पंत की रचना, 1975 में प्रकाशन हुआ। पल्लविनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पल्लविनी रचना के रचनाकार कौन थे? और ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है जी। स्वच्छंद रचना के रचनाकार कौन थे? स्वच्छंद, स्वच्छंद किन की रचना है? तो स्वच्छंद रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, और सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ था। सन 2000 में। मुक्ति यज्ञ रचना के रचनाकार कौन थे? मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है, मुक्ति यज्ञ, सुमित्रानंदन पंत की। युगांतर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगांतर रचना के रचनाकार, युगांतर सुमित्रानंदन पंत की रचना है, युगांतर। तारापथ रचना के रचनाकार कौन थे? तारापथ रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तारापथ। मानसी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इस नाम की कई रचनाएं, 3-4 रचनाएं हैं मानसी नाम की। हिंदी साहित्य में 3-4 रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो मानसी के रचनाकार कौन थे? रामनरेश त्रिपाठी वाली नहीं है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम भी मानसी है।
सोवर्ण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सोवर्ण रचना किसकी थी? सोवर्ण रचना, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है सोवर्ण। अवगुंठित रचना के रचनाकार कौन थे? अवगुंठित रचना के रचनाकार, अवगुंठित अवगुंठित रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे। मेघनाथ वध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इस नाम की भी कई रचनाएं देखने को मिलती है आपको, तो रचनाकार का नाम सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की चुनी हुई रचनाओं के संग्रहों का नाम बताइए। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो चुनी हुई कविताओं का संग्रह है? तो देखिएगा, युगपथ है, चिदम्बरा है, पल्लविनी और स्वच्छंद। ये चार रचनाएं इनकी चुनी हुई रचनाओं के संग्रह है, युगपथ, चिदम्बरा और पल्लविनी। सॉरी, ज्योत्सना नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत, और इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था।